टॉपिक के अंदर आज हम देखेंगे कि पीएलसी का बेसिक्स क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसके ऊपर हम कई वीडियोज में डिस्कशन करेंगे, तो अभी हम पार्ट 1 डिस्कशन करते हैं जिसके अंदर हम इसके बेसिक्स डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके कनेक्शंस एंड लैडर बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद हम लैडर डायग्राम के प्रोग्रामिंग पर आएंगे। सो दोस्तों, अब पीएलसी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसी सीक्वेंस में हम आज पीएलसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये पीएलसी है क्या और किस तरीके से वर्क करती है ये। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जितनी भी इंडस्ट्री है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क ऑटोमेशन में हो रहा है। सो किसी इंडस्ट्री में जाने से पहले ये हमारे लिए आज के टाइम में जरूरी हो गया है, एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एक प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें पीएलसी के बारे में नॉलेज हो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और इसका यूज हम कमर्शियल और उसके साथ साथ हम इंडस्ट्रियल में आज के टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर रहे हैं। तो आखिरकार पीएलसी के अंदर होता क्या है कि जो पीएलसी होती है वो हमारे इनपुट्स को मॉनिटर करता है और पीएलसी के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेक करता है और उस प्रोग्राम में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के बेस पे वो हमें आउटपुट देता है। अगर हम पीएलसी के अंदर देखें तो जो मेन चीजें हैं वो है एक इनपुट मॉड्यूल, एक सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक है आउटपुट मॉड्यूल। तो इसमें हम देखते हैं, यानी ये सबसे पहले हमारा इनपुट मॉड्यूल हो गया, इसके बाद हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर हमारा आउटपुट मॉड्यूल। अच्छा, कुछ पीएलसी ऐसी भी होती है जिसके अंदर एक हमारा पावर सप्लाई भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पीएलसी ऐसी होती हैं जिसमें हमारा सीपीयू के अंदर ही पावर सप्लाई इनबिल्ट होता है। तो एक हमारा हो गया इनपुट मॉड्यूल, फिर सीपीयू एंड देन आउटपुट मॉड्यूल। इसके अलावा इस सीपीयू के अंदर हमें प्रोग्राम को डालने के लिए हमें प्रोग्रामिंग डिवाइस चाहिए, यानी लैपटॉप या कोई और चीज जिससे हम प्रोग्राम को इसके अंदर बर्न कर सके। और एक हमें होता है यूजर इंटरफेस, जैसे हम HMI भी बोलते हैं, यानी हमें जैसे कोई भी डेटा अगर हमें पीएलसी के अंदर राइट करना है, कोई पैरामीटर इंसर्ट करना है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग चेंजेस, तो हम क्या करते हैं कि एक हम HMI लगा देते हैं और उसमें हम डेटा फीड करके उसको सीपीयू में ट्रांसफर करते हैं, यानी पीएलसी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि हमारी पीएलसी वर्क कैसे करती है, तो ये लाइक हमारा एक स्टार्ट पुश बटन है, हमने इसको पुश किया और ये इनपुट हमारे इस पीएलसी के अंदर जाता है। पीएलसी के अंदर लिखे हुए हमारे इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ये कुछ डिसीजंस लेता है और वो डिसीजन से आउटपुट निकालता है और वो आउटपुट हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है और इस कॉन्टेक्टर से हमारी ये मोटर ऑन हो जाती है। तो यानी एक मोटर को ऑन करने के लिए किस तरीके से पीएलसी का यूज किया जाता है वो यहाँ पे हमने देखा, यानी हमें पुश बटन को प्रेस किया, हमने इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस प्रोग्राम के बेस पे ये डिसीजन लेता है एंड आउटपुट देता है और उस आउटपुट से इस मोटर को रन कराता है। अब एक रिव्यू देख लेते हैं। ये हमारा एक सीपीयू है, ये एक सीमेंस का सीपीयू 224 है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 LEDs होती हैं जो कि सीपीयू स्टेटस को बताती है, यानी एक रन स्टेटस होता है, एक एरर स्टेटस होता है। तो अगर रन स्टेटस में है या हेल्दी कंडीशन में है तो ग्रीन LED होती है, स्टॉप में है तो उसके लिए अलग LED होती है, एरर है तो अलग LED है। तो ये हमारी सीपीयू की स्टेटस LED है। उसके बाद ये होता है हमारा स्लॉट फॉर EEPROM, यानी इसके अंदर हम एक EEPROM लगा, EEPROM लाइक जैसे हमारे मोबाइल की एक मेमोरी कार्ड होता है उसी तरीके का एक मेमोरी कार्ड होता है। ये क्या होता है हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ये हमारा कम्युनिकेशन पोर्ट है जिससे हम पीएलसी से लैपटॉप को या पीएलसी से हम HMI को कनेक्ट करते हैं। ये हमारे इनपुट्स टर्मिनल्स हो गए, ये रिमूवेबल टर्मिनल है, ये बाहर निकल जाते हैं, कनेक्टर टाइप है ये, जहाँ पे हम इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ये हमारे
आउटपुट पॉइंट्स के स्टेटस एलईडी हैं, यानी यहाँ पे ये आउटपुट टर्मिनल्स भी हैं, जैसे ये नीचे इनपुट टर्मिनल्स है ऐसे आउटपुट टर्मिनल्स हैं जिनको आउटपुट डिवाइस के साथ यहाँ कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे इनपुट एलईडी, इनपुट स्टेटस की एलईडीज हैं। ये हमारा माउंटिंग होल है, अगर हमें कहीं फिक्स करना है पैनल के ऊपर तो इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। और ये हमारा लॉकिंग पिन होता है डिन रेल, यानी हम पीएलसी को या तो हम स्क्रू के थ्रू टाइट कर दे या फिर हम इसको डिन रेल पे लगाना है तो यहाँ से हम इसको माउंट करते हैं। तो एक ये हमारा जो है, यहाँ से हम एक्सपेंशन मॉड्यूल, चाहे वो इनपुट कार्ड हो, चाहे वो हमारा एनालॉग कार्ड हो, इनपुट एनालॉग हो या डिजिटल आउटपुट हो, उनको हम एक्सपेंड यहाँ से कनेक्ट करते हैं बाय रिबन कनेक्टर। ओके, अब मेजर कंपोनेंट ऑफ पीएलसी में हम देखते हैं सेंट्रल सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है। तो ये जो पीएलसी है ये एक हमारे डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है, यानी सीपीयू जो है वो हमारा इनपुट्स को मॉनिटर करता है और उस बेस पे डिसीजन मेक करता है। यानी डिसीजन किस बेस पे मेक करता है, जो भी हमने उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और उसके बाद वो परफॉर्म करता है और वो आउटपुट देता है उन बेस ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमारा एक सीपीयू का स्नैपशॉट दिखाया हुआ है जिसके अंदर ये प्रोग्रामिंग दिखाई हुई है हमारी, कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग हमने डाउनलोड की हुई है। ओके, सेकंड पॉइंट है इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल क्या होता है? वो मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम फील्ड से इनपुट को कनेक्ट करते हैं। ये दो टाइप के इनपुट्स होते हैं, एक होता है डिजिटल इनपुट्स या डिक्रीज इनपुट, नंबर 2 होता है एनालॉग इनपुट। तो ये एक हमारा यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है। तो डिजिटल इनपुट क्या होता है? ये इनपुट ऑन ऑफ पोजीशन के होते हैं, यानी अगर ये ऑन है तो 1 हाई एंड ऑफ है तो 0। तो ये लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? पुश बटन, टॉगल स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच, ये सब हमारे डिजिटल इनपुट के एग्जांपल है। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, तो हमें यहाँ पे इनपुट दिया है हमने, तो ये हमारे यहाँ 24 वोल्ट यहाँ पे अभी ऑफ है। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे पीएलसी को इनपुट मिल जाएगा। दूसरा होता है हमारा एनालॉग इनपुट। तो एनालॉग इनपुट क्या होता है? जहां पे हमें कंटिन्यूअस इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि टैंक है, इस टैंक के अंदर जैसे जैसे लेवल घटता जाए वैसे वैसे हमें इनपुट मिलता रहे। तो यहाँ पर 0-1 में ना वर्क होके यहाँ पे वोल्टेज या करंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम, यानी जैसे जैसे ये लेवल कम होता जाएगा वैसे वैसे ये करंट की वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, या वैसे वैसे ये वोल्टेज की वैल्यू भी हमारी कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। तो एनालॉग का मतलब है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इस तरीके के जो हमारा इनपुट्स होते हैं वो हमारे एनालॉग इनपुट्स होते हैं। सेकंड है, उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट मॉड्यूल। थर्ड पोजीशन आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल क्या होते हैं? जहां पे हम आउटपुट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी फील्ड के जो आउटपुट जहां कनेक्ट होते हैं वो हमारा आउटपुट पॉइंट होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल का होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला डिजिटल आउटपुट्स होता है और दूसरा हमारा एनालॉग आउटपुट्स होता है। तो डिजिटल आउटपुट्स क्या होते हैं हमारे? जहां पे हमारे आउटपुट्स ऑन ऑफ के फॉर्म में मिले, यानी 0-1 के फॉर्म में मिले। इसमें जैसे सोलोनाइड, कॉन्टेक्टर, लैंप, ये सब हमारे डिजिटल आउटपुट्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि पीएलसी आउटपुट है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमने कोई इनपुट दिया, जैसे कि हमने कोई पुश बटन प्रेस किया, पीएलसी ने उसको कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम और उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट दे दिया। यानी अगर ट्रू है तो लाइट ऑन हो गई, फॉल्स है तो हमारी लाइट ऑफ रह गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं एनालॉग आउटपुट। तो जिस तरीके से हमारे एनालॉग इनपुट्स थे उसी तरीके से हमारे एनालॉग आउटपुट्स होते हैं। तो यानी यहाँ पे जहां हमें कंटिन्यूअस आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है वहां हमें एनालॉग आउटपुट की जरूरत है। जिस तरीके से जैसे एग्जांपल में मीटर्स हो गए, जैसे कि अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो उसमें स्पीड हमें कंटिन्यूअस देखना होता है, तो इस केस में हम एनालॉग आउटपुट्स यूज करते हैं। उसके बाद एक होता है EEPROM। तो EEPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ये होता क्या है, जैसे कि हमारे पीएलसी होती है तो हमने पीएलसी के अंदर प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया है। अब क्या है, इसके अंदर सुपर कैपेसिटर्स होते हैं जो उस प्रोग्राम को हमेशा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर हमारी पीएलसी काफी टाइम तक बंद है, यानी हमारी मशीन में जहां पीएलसी लगी हुई है वो पीएलसी चल नहीं रही है,
तो वो सुपर कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका वो प्रोग्राम जो आपने उसके अंदर डाउनलोड किया था वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिलीट हो जाता है। यानी